तहसीन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब भी बीजेपी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आते हैं, जैसे कि नीतीश राणे ने बयान दिया, डेफिनेटली उनका इस बयान देने का समय बहुत ज्यादा खराब है, मैं पूरी तरीके से इस बात को मानती हूं। लेकिन अगर नीतीश राणे के बयान से समस्या, या बीजेपी जब हिंदुओं की आवाज बनकर आती है तो बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन कांग्रेस ने भी तो हमेशा यही राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, लेकिन जब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई हिंदू पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? फिर गलत तो फिर सबका गलत और सही तो फिर सबका सही। 48 में पाकिस्तान को हराना जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? 65 में पाकिस्तान को हराना, 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करना, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? 67 और 68 में चाइना को युद्ध में हराना, बहुत कम लोग जानते कि नथुला छोला पे भारत ने हराया, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? क्या उन एरियाज को लेना और जिन पर पाकिस्तान जो पाकिस्तान ऑपरेशन करना चाहता था सियाचिन हाइट्स लेने को, क्योंकि उसके डिमार्केशन में पाकिस्तान ने एक एरर लाया था और अचानक रात को जाकर सियाचिन हाइट्स पे कब्जा करना, जब शहीद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? नहीं, तो जो अभी आज की तारीख में पीओके है, आज की तारीख में तहसीन जो पीओके है, वो स्थिति नहीं होती फिर अगर नेहरू जी ने बड़े उससे प्यार से न दे दिया होता कि लीजिए भाई आप ले लीजिए, कर लीजिए। आपने अगर 4 अच्छी बातें गिनाई तो फिर 4 खराब चीजें भी हैं ना तहसीन, और फिर हम उसको सेलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों देखें? क्या पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता वकालत नहीं करते रहे? क्या डिस्पाइट ऑफ भारत की पॉलिसी कि गोली और साथ ही बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, यानी कि गोली और बोली साथ नहीं हो सकती, इसको लेकर भी कांग्रेस कहती रही कि नहीं आप बात करिए? सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक कब शहीद हुए पीस टाइम में, मतलब बिना युद्ध के सबसे ज्यादा कब शहीद हुए? सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक कब शहीद? जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था, जब हमने पार्लियामेंट अटैक के बाद बिल्डअप किया पाकिस्तान के खिलाफ, सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए उस बिल्डअप के अंदर और उस बिल्डअप के विड्रॉल के बाद। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी मुसलमान तुष्टीकरण कर रहे थे? तब तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब कांधार हाईजैक हुआ तभी अजीत डोवल जी थे और आतंकवादियों को छोड़कर आए, तब क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? इसके बाद माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जैसे मैंने बताया कि पठानकोट का अटैक हुआ, पठानकोट के अटैक के बाद हमने उड़ी किया, हमने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उसके बाद जब पुलवामा हुआ हमने बालाकोट किया। हमने पाकिस्तान के साथ अलग अलग हमने फॉर्मूलाज ट्राई किए। अटल जी ने सबसे लार्जेस्ट बिल्डअप किया, मनमोहन सिंह जी ने बातचीत की, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किए। उसके बावजूद आज ये अटैक हुआ है। सवाल ये पूछना चाहिए कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो एक हाफिज कुरान है, जो उन्होंने बयान दिया, जो उनका स्पीच था जो वायरल हुआ, जो बहुत ही घटिया स्पीच था, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जब उन्होंने इस तरह का स्पीच दिया, जब उन्होंने वहां के आर्मी चीफ ने, कोई सड़क का गुंडा और घटिया इंसान जैसे हाफिज सईद ने, मैं उनके आर्मी चीफ की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पोस्ट पे बैठता है, ऐसे तो वजीर आजम उनके बैठते, लेकिन आर्मी चीफ बॉस है, जब उसने वो घटिया स्पीच दिया, क्योंकि उसके इमरान खान के साथ राइवलरी चल रही है, तब हमारा रॉडेस ने एंटिसिपेट क्यों नहीं किया? एक हफ्ते से जो लोग पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिसी को कवर करते, जो लोग एक्सपर्ट्स है पाकिस्तान और इंडियन पॉलिसी के अंदर, ये स्पीच के बाद लगातार अब सारे वो रिपोर्ट्स पढ़े, कह रहे कि दिस इज द worst speech ever given। कोई भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस तरह की स्पीच नहीं की। और कसाब को लेकर जो कांग्रेस का रवैया रहा, कसाब को लेकर, कसाब मुंबई हमला, और तहसीन मैं ये बात जानती भी हूं क्योंकि मैं आपको निजी तौर पर भी समझती हूं, जानती हूं, मैं ये मानती हूं कि मुंबई में हुआ हमला आपके लिए खुद एक कितना बड़ा लॉस रहा है। मतलब इंडिविजुअली आपने उस हमले को, उसके दुख दर्द को आपने किस तरीके से महसूस किया है। लेकिन उसी कसाब को लेकर एग्जैक्टली, और उसी कसाब को लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा, क्यों उसे एक मामूली अपराधी बार बार बताया गया, क्यों उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, कसाब को क्यों नहीं, कैसे नहीं दिया गया, बताइए आप मुझे।
ये जो एक बात की गई थी कि कसाब को वीआईपी ट्रीटमेंट किया, आज मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कसाब को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसको बिरयानी खिलाया गया। ये स्टेटमेंट आप सब मुझे फैक्ट चेक करना, ये उज्जवल निकम नाम के एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने किया था। उज्जवल निकम वो व्यक्ति जो हाल में भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, लेकिन उज्जवल निकम ने उसके बाद कहा कि ये तो मैंने झूठ कहा था, सिर्फ मैं इसलिए झूठ कहा था। ये झूठा स्टेटमेंट महाराष्ट्र 4 साल तक कसाब का मामला क्यों चला सर? अब ये 4 साल तक कसाब का मामला क्यों ये चला? अच्छा स्टेटमेंट है पूर्णिमा जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसलिए तो तहसीन कह रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और कौन 11 साल से प्रधानमंत्री जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर रहे? क्या जुडिशरी मोदी जी चलाते या मनमोहन सिंह जी उस वक्त क्या कहा था 26/11 के हमले को लेकर? बहुत अच्छी बात आपने की। दिग्विजय सिंह जी का मैं यहाँ खड़ा होकर निंदन करता हूँ कि गलत स्टेटमेंट था और बहुत गलत, लेकिन जो कृपा शंकर सिंह जी उस विजुअल में खड़े हैं दिग्विजय सिंह जी के बाद, वो आज माननीय नेता भाजपा के हैं। कृपा शंकर सिंह जी जिन्होंने कहा कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, वो बीजेपी के नेता है और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पे लड़े। वो तो ऐसे तो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं कि कसाब की फांसी 4 साल बाद इसलिए उस वक्त हुई ताकि इलेक्शन के समय उनकी इमेज बिल्डिंग बेटर हो सके, ताकि उनको चुनावों में उसका फायदा मिल सके। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने कई गलतियां की, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जो कृपा शंकर सिंह ने कहा कि 26/11 एक आरएसएस की साजिश थी, ना कि पाकिस्तान की, वो बीजेपी का माननीय नेता है, सम्मानित नेता है, और उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े 2024। संजय राणा जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आरएसएस का आज एक स्टेटमेंट आया और आरएसएस ने आज ये कहा कि इन जो हमारे शत्रु हैं इनको हराना ही हमारा धर्म है। मतलब हमारा धर्म, मतलब मैं सनातन भावना की बात कर रही हूं, जो कभी भी हिंसा के लिए अपने आप में स्पेस नहीं देगा, और इसीलिए आज मैं बैठ के नितेश राणे के इस बयान को पूरी तरीके से गलत बताती हूँ। संजय जी, 2-3 तथ्य, तशील भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं। 2-3 तथ्य इनको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, जब कबाड़ियों ने हमारे देश पर अटैक किया था, यानी कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अटैक किया था, तो नेहरू जी ने जब सेना भेजी थी, तो सेना तो जीत रही थी, लेकिन उसको रोक दिया और पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, नंबर 1। अब उस पर नहीं जाना चाहते, मैं आपको उस तथ्यों पे जो 2000 सन के बाद से हुई, इन्होंने बोला कि भैया हमारे सोल्जरों को अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कितनों को मारा। अब मैं गिना देता हूँ, 2004 से 2014 के बीच तकरीबन 1851 सोल्जर्स मरे थे मान्यवर, और अभी तक 2014 से लेकर के आज के दिन तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो तकरीबन 509 सोल्जर्स मरे। अगर रिडक्शन देखा जाए, तकरीबन 95% रिडक्शन हुआ। जो सोल्जर हमारे जो जिसको कह सकते हैं सेना में लोग थे, उनको मार के पाकिस्तानी चले जाते थे, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि तुष्टीकरण की चर्चा कर रहे थे। देखिए, तुष्टीकरण की चर्चा तो आप करेंगे, आप ही के नेता जाकर मणिशंकर रहे, वहां पे क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, हमें आपका सहयोग चाहिए, पाकिस्तान मोदी को वहां से हटाना है। आपके नेता यूएस में जाकर क्या बोलते हैं, अरे हमको हमारे सहयोग करो, मोदी को हटाना। क्या मोदी आपका नेता नहीं है? मोदी भी आपका नेता और आप भी हमारे, राहुल गांधी भी हमारे, लेकिन आप लोग तुष्टीकरण में इस तरह डूबे हुए हैं कि पाकिस्तान में जाना हो, चाहे विदेश की दूसरी धरती में जाना हो, देश के नेता को और देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये तो बार बार पूछते हैं, ये अलगाववाद को बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? ये 26/11 की चर्चा सब लोग बोल रहे हैं कि कृपा शंकर जी पीछे खड़े थे, और आरएसएस वाले भी किसी जमाने में नेहरू जी के पीछे खड़े थे, उसकी चर्चा हम क्यों नहीं कर लेते? उस पर भी चर्चा कर रही थी। देश की आजादी में क्या आरएसएस का हाथ था? उस पर कोई चर्चा नहीं करता। ये बताइए, 1980 में क्या इंदिरा गांधी नहीं बोला था कि जो सावरकर किए इनसे बड़ा वीर कोई नहीं था? तो आज के राहुल गांधी को नहीं मानते? तो मानना ना मानना वो कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस अपनी सहूलियत की राजनीति करती है, भाई राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां तक नितेश राणे की बात है, वो मैं उसको हिंदू के नजर से देखता हूँ, और हिंदू का दिल कहीं ना कहीं दुखा। और ये बताइए कि अगर उन्होंने बोल दिया कि आप धर्म देख के मत खाना खरीदना है, सामान खरीदना चालू कर दो, जो गलत है, मैं मानता हूँ गलत, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, मान सकता है, आदमी बोल सकता है, क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। एक आपका सांसद बोल सकता है, ठीक है, ये मतलब कानूनी रूप से आ रही हूँ तहसीन, कानूनी रूप से मैं मानती हूँ कि ये भेदभाव पूरी तरीके से अवैध है, और क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। लेकिन तहसीन, इसी बस बात को आगे बढ़ाते फिर उसमें आप अपनी बात जोड़ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप पे ये चुनाव कर ले तो थोड़े ही उसको रोक लिया जाएगा। हो सकता है कि वो उसके एक आक्रोश का एक हिस्सा हो, हालांकि उसको सही या गलत कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर कोई ये निजी अधिकार के तौर पर ऐसा करे तो हम थोड़ी उसकी कॉलर पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। मैं मानता हूं कि फ्री स्पीच पूरी तरह से होना चाहिए, कहीं पर भी फ्री स्पीच पे कहीं पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और उस जजमेंट को मैं समझाता हूँ। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप आग
चिल्लाकर एक स्टैम्पीड करो उस थिएटर में जहां आग नहीं लगी। फ्री स्पीच का मतलब हेट स्पीच नहीं होता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के अंदर जजमेंट में कहा है। आप नफरत फैलाने को फ्री स्पीच नहीं कह सकते, ये सबसे पहली बात है। और जो नीतीश राणे जी कह रहे थे वो नफरत है। कल जो मेरा बयान बहुत वायरल हुआ जब सब लोग ने मुझे कॉल किया, मैं तो ये भी कहा कि पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जो शब्द काफिर है, पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर भाषणों में इसको नहीं अलाउड करना चाहिए। फ्री स्पीच डज नॉट मीन हेट स्पीच, ये बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया इसको मानती है। जहां अमेरिका में फ्री स्पीच एब्सोल्यूट है उनके फर्स्ट अमेंडमेंट पे, वहां पर आप अफ्रीकन अमेरिकन को कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्री स्पीच डज नॉट अलाउ यू टू क्रिएट हेट एंड ह्यूमिलिएशन। नंबर 2, भगवा आतंकवाद टर्म को कॉइन करना, भगवा आतंकवाद टर्म को कॉइन करना हेट स्पीच था तहसीन, या फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था? बताइएगा। जिस व्यक्ति ने किया वो टर्म आर.के. सिंह जी होम सेक्रेटरी उस वक्त भाजपा के माननीय मंत्री है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन पराक्रम में, क्योंकि मुझे चैलेंज किया जाता फैक्ट्स पे, 1870 भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटीज हुई, हाईएस्ट कैजुअलिटी जहां पर वॉर नहीं हुआ, 1870। और अरुण प्रकाश जी जो हमारे फ्लैग बेरर थे इंडियन नेवी के, जिनकी मृत्यु हुई कहते हैं 900। अब मैं ये दोबारा से सवाल पूछता हूं, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे ना जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आज भी है स्वर्गवासी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो फैसले देश हित में करते, चाहे नेहरू जी थे, चाहे कोई और था, राजीव जी, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, अटल जी थे, मोदी थे, और हमें उनका साथ देना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तानी चैनल्स पर चर्चा ये चल रही है चर्चा के दौरान कि भारत के ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं और एक दो नाम उनकी तरफ से लिए गए कि कैसे वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। फिर सुशील कुमार शिंदे का बयान आप याद कर लीजिए, हिंदू आतंकवाद जैसी बातें करना, ऐसी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। इसीलिए मैं कह रही हूँ तहसीन कि हम इसको एक ही पर्सपेक्टिव से हम इसको क्यों देखना चाहते हैं, और इसकी जड़ बहुत गहरी है, इस जड़ में जाना होगा ताकि न नीतीश राणे जैसे लोग आगे आए जो इस तरीके के बयान दे, या फिर उनके बाद कोई और, लेकिन जिन्होंने ये काम करना था कर लिया। रावत साहब इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं? अजहरी साहब, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपसे लेती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये हमला किया, इसमें कांग्रेस का लचीलापन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर इनका आना जाना रहा है। इनके पहले भी 2 बड़े नेता वहां गए थे और उन्होंने जाकर के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराओ और कांग्रेस को सपोर्ट करो। यानी आप पड़ोसी जो देश है और दुश्मन देश है, उसमें आपके बड़े केंद्रीय मंत्री लेवल के नेता जाकर के अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो देश को शक होता है। देश को लगता है कि कहीं ना कहीं लूपहोल कांग्रेस दे रही है तो सरकार को गिराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए एक दुश्मन देश से मदद मांग रही है। तो कांग्रेस पर यानी कहीं ना कहीं पाक साफ नहीं है, उस पर शक हमेशा से रहा है। और नहीं रहा होता तो वो क्लियर करते इन बातों को कि हम क्यों गए थे, और वो बयानात सामने आते हैं पब्लिक के। इसलिए दूध की धुली नहीं बोला जा सकता। देश के साथ गद्दारियों में शामिल रही है वो, और वही हालात अगर उसी समय इनको कंट्रोल कर लिए होते तो आज ये सिचुएशन पैदा ही ना होती। जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ती हूँ अजहरी साहब, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपके साथ क्लोज करूंगी। और बार बार मैं अजहरी साहब इसीलिए ऐसे बयानों को कोट कर रही हूँ कि फिर इसमें कोई भी साफ सुथरी छवि वाला नहीं है। अगर हम नीतीश राणे पे सवाल उठाते हैं, आप याद करिए सर, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे, उस वक्त क्या कहा गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि ये तो स्टूडेंट्स की अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बयान। देखिए वो बयान जो है, जो जेएनयू में हुआ है, वो कोर्ट में जेर समाअत है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अगर वो वाकई में इस तरह के नारे लगाए गए, बहुत गलत हुआ। ठीक है। और उन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान से रिश्ते सबके रहे, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है। कोई जाकर के बिरयानी खा करके आ रहा है, कोई बुला रहा है, यहाँ मुशर्रफ को बुला रहा है, तो साहब ताजमहल और पता नहीं कहाँ उसकी जिस तरह से खातिर तवाज़ा हो रही है, वो भी बेमिसाल है। तो ये भी सब देखने को भी मिला है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जब अपना पहला शपथ लिया था प्रधानमंत्री का,
तो जो बतौर नाम शरीफ है नवाज शरीफ, मैं उन्हें शरीफ नहीं मानता, ना मैं शहबाज को शरीफ मानता, ना मैं नवाज को शरीफ, वो सब बदमाश लोग हैं। ठीक है। तो उन्हें बाकायदा अतिथि बनाया था। ठीक तो ये संजय राणा जी, दोनों तरफ से था। 20 सेकंड दोनों फिर तरफ 10 से। सेकंड आपको तहसीन देते हुए बस क्लोज करूंगी। 20 सेकंड दे रही हूँ राणा जी। 20 सेकंड में खत्म। देखिए ऐसा है कि प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी काम किया जाते हैं उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, अगर पूरे देश में, देखिए मैं तहसील में बैठे, पूरे देश में ही इज द ओनली मैन who wrote on the Twitter that is Islamic terrorism। तहसील के अलावा किसी भी गैर भाजपा नेता या गैर मुस्लिमों ने ऐसा शब्द नहीं लिखा, तो अप्रिशिएटेड। तो ऐसे अगर अजहरी साहब आकर के बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं उनको मानूंगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देते नहीं है। टीवी डिबेट में भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा दिखाना तो तहसील से आपको सीखना नहीं, लेकिन पड़ेगा। इस समय भाईचारा सर सब निभा रहे हैं संजय राणा जी, और निभाना चाहिए भी, क्योंकि सबसे ऊपर तो देश है, सबसे ऊपर तो देश है। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है तहसीन देश के सर, जिम्मेदार सर टाइम नहीं है, तहसीन जल्दी से बस क्लोज करेंगे। तहसीन मैं बस आपके चैनल से अपील करना चाहूंगा, हम सब भारतीय है सबसे प्रथम, हम सब एक है। इस वक्त हम सब एक हो जाए, जो भी हमारे बीच में अलग अलग डिफरेंसेस हो हम बाद में उसको सुलझा लेंगे। इस वक्त हम एक होकर पाकिस्तान को नामो निशान पाकिस्तान का मिटा दे, बस यही। चाहे आप मुसलमान हो तो आप इंशाल्लाह बोलो, अगर आप हिंदू हो तो बोलो जय श्री राम, लेकिन पाकिस्तान को मिटाना ये हम सबका कर्तव्य है इस वक्त।